आप सभी को मेरी तरफ से जय जिंदर। संवत्सरी के इस महापर्व पर मैं आप सभी से क्षमा याचना करती हूँ। जो लोग अपने लिए जीते हैं उनका हमेशा मरण होता है, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं उनका हमेशा स्मरण होता है। फिर वो चाहे प्रभु महावीर स्वामी हो, भगवान कृष्ण हो या भगवान राम हो, और उसके बाद हमारे गुरुजन और हमारे माँ बाप। जो लोग अपने लिए जीते हैं उनको ये तो पता होता है कि हम अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन उनके लिए कौन जी रहा है वो ये भूल जाते हैं। एक बार किसी राज्य में एक ऋषि रहता था। वहाँ के राजा ने अपने राजकुमार को उनके पास शिक्षा के लिए भेजा। जैसे ही शिक्षा पूरी हुई, राजकुमार ने गुरु के पास जाकर बोला, हे गुरुदेव, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले कि राजकुमार, तुम्हें जो भी व्यर्थ चीज़ दिखती है वो ही मुझे गुरु दक्षिणा में दे दो। राजकुमार हंसने लगा कि गुरुदेव, आप तो कुछ भी मांग सकते थे। और गुरुदेव ने मुस्कुराकर उत्तर में कुछ भी नहीं बोले। तभी राजकुमार ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दी। उसने जैसे ही मिट्टी को हाथ लगाया, मिट्टी बोली, हे वत्स, क्या तुम्हें मैं व्यर्थ नजर आती हूँ? मैं ही तो हूँ जो तुम्हारी फसलें उगाती हूँ। मैं ही तो हूँ जिसमें रत्नों की खानें छिपी हुई हैं, और मैं ही तो हूँ जिसमें इतनी धातुएं छिपी हुई हैं। राजकुमार वहीं रुक गया। इसने दूसरी तरफ जब जैसे ही देखा तो उसे कूड़े का ढेर दिखा। उसने जैसे ही छूने लगा, वहाँ से आवाज़ आई, मैं क्या व्यर्थ चीज़ हूँ? मेरे से ही तो खाद बनती है, मेरे से ही तुम्हारी फसल होती है। राजकुमार फिर वहीं रुक गया और तभी उसे अपने गुरुदेव की बात याद आ गई और वो मुस्कुराया और गुरुदेव के पास गया और उसने बोला, गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने लगी थी। आज मैं आपके पास मेरा अहंकार छोड़ने आया हूँ, क्योंकि वो ही सबसे व्यर्थ चीज़ है। आज के दिन हमें भी यही करना है, बस अपना अहंकार ही तो छोड़ के सबसे माफ़ी मांगनी है। हम सब से तो माफ़ी मांग लेते हैं जिनसे हम बोलते हैं, पर कई बार हमारे माँ बाप रह जाते हैं, क्योंकि माँ बाप एक दवाई की तरह हैं। वो कड़वे तो हो सकते हैं लेकिन हमेशा फ़ायदेमंद रहेंगे। एक गन्ना जिसमें जहाँ गांठ होती है वहाँ कभी रस नहीं होता, लेकिन जहाँ रस होता है वहाँ कभी गांठ भी नहीं होती। इसलिए अपनी गांठ, जहाँ भी गांठ है उसको निकाल दो और ज़िंदगी को रसों से भर लो, क्योंकि जहाँ रिश्तों में मोच आ जाती है वहाँ रिश्तों में खरोच भी आ जाती है। आज सब कुछ भूल के अपने बड़ों से, जो आपसे बड़े हैं, उन सब से क्षमा याचना करो। जैनम जयति शासनम।